नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल कुछ बढ़ी हुई है। इसकी मुख्य वजह है 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव। कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा आ रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सारे कयासों पे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात, फिर अमित शाह से मुलाकात, इन सारी मुलाकातों ने एक तरह से सारे कयासों पे विराम लगा दिया है। जैसा कि दिख रहा है या जिस तरह की बातें आ रही है राजनीतिक हलकों से, उसमें ये चर्चा है कि यूपी में अब नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही यूपी विधानसभा चुनाव होगा। लगभग 1.5 घंटे प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, इसके बाद जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, फिर अमित शाह के साथ बैठक हुई। तो इन बैठकों में चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से चुनाव लड़ना है, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा यह है कि पहले फेज़ में बीजेपी जो है उन 80 सीटों पर फोकस करेगी जिन 80 सीटों पे बीजेपी कभी नहीं जीती, यानी 2014 के चुनाव में हो या उससे पहले का चुनाव हो, ऐसे 80 सीट हैं उत्तर प्रदेश के जहां बीजेपी की जीत नहीं हुई है। तो सबसे पहले बीजेपी इन सीटों पर फोकस करेगी। और योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से या जेपी नड्डा से, तो प्रदेश में एक मैसेज भी गया है कि जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे या जिस तरह से अंदरूनी पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही थी, उनको भी मैसेज चला गया कि इस तरह की कोई बात नहीं है और योगी के नेतृत्व में ही चुनाव। संघ का भी हस्तक्षेप इस बीच में बढ़ा है, संघ भी काफ़ी करीब से चीज़ों को देख रहा है और निश्चय रूप से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आना शुरू हो गई और चुनाव को लेके क्या करना है इसकी रणनीति तैयार की जाए, जिसमें सरकार की तरफ से क्या होगा, पार्टी की तरफ से क्या होगा, सरकार किस तरह से लोगों के बीच जाएगी, अपने 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से बताएगी, पार्टी के लोग किस तरह से जाएंगे, इन सब चीज़ों की एक आरंभिक रूपरेखा जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। चर्चा यह है कि बीजेपी का फोकस सबसे पहले 80 सीटों पर होगा जिन पे कि चुनाव कभी बीजेपी ने नहीं जीता है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी संभावना जताई जा रही है, तो उम्मीद है कि 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में और भी चीज़ें बहुत साफ स्पष्ट होंगी, दिखने लगेगी। इन मुलाकातों का क्या असर रहा, इन मुलाकातों का क्या निष्कर्ष निकला, यह आने वाले कुछ दिनों में दिखना शुरू होगा। यानी कुल मिला के यूपी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो है वो गतिविधियां अब बढ़ेगी और बीजेपी अपनी एक रूपरेखा को लेके, अपने एक एजेंडा को लेके काम करना शुरू कर देगी। आगे भी यूपी के समाचारों को लेके आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।